उस लड़की के साथ रहते हुए उसे 20 दिन हो चुके थे और इन 20 दिनों में उसने नोट किया कि वो लड़की झूठ कभी नहीं बोलती, बिना मकसद बिना मतलब कोई बात नहीं करती, नमाज पाबंदी से अदा करती है और कई बार उसने सुबह सुबह उसे कुरान पाक की तिलावत करते भी सुना। वो अब नीचे फर्श पे अपना बिस्तर डालकर सो रही थी। उसने कभी नहीं कहा कि मेरा हक अदा करो, बेड पे सोना मेरा हक है। वो हमेशा रात को सोने से पहले कोई ना कोई अजीब सा टॉपिक पकड़कर उस पे मुख्तलिफ सवालात करती थी और वो बस हूँ हाँ में या कभी कभी तो उसे गुस्से से भी झड़क देता था, मगर वो कभी उसके गुस्से पे नाराज नहीं होती थी, कोई शिकवा नहीं करती थी। लेकिन आज वो खामोशी से सोने के लिए लेट रही थी। उसे हमेशा रात को उस लड़की की बातें बहुत बुरी लगती, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अगर वो लड़की बात न करती तो वो उलझन का शिकार हो जाता। और आज भी जब वो बिना कोई बात किए सो रही थी तो उसे एक अजीब कुर्ब का एहसास हुआ। सो रही हो तुम? पहली बार उसने खुद से उसे मुखातिब किया। जी कुछ चाहिए था आपको? वो एकदम चाको चौबंद होकर खड़ी हो गई। वो इस तरह जल्दबाजी में उसके खड़े होने पे हंस दिया। नहीं वो ये तुम हमेशा यही कपड़े ही क्यों पहनती हो? उसने बात शुरू करने के लिए अजीबोगरीब सवाल किया। उसने गौर से अपने कपड़ों को देखा जो सादा लॉन के कपड़े थे। जी वो बाकी मैले थे, वो इसलिए, उसने हैरान होकर जवाब दिया। कितने जोड़े हैं तुम्हारे? जी 5, उसने सादगी से जवाब दिया, जबकि वो हैरान हुआ। जिस लड़की का शोहर लाखों के हिसाब से तनख्वाह लेता हो, उसकी बीवी के पास सिर्फ 5 सादा लॉन के कपड़े हैं। ये बात उसे बहुत अजीब लगी। उसके खुद के हजारों कपड़े थे और उसने भी कभी कुछ नहीं मांगा। उसके पास कपड़े जूते जो भी चीज नहीं थी, उसने अपने लिए उससे कभी कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? उसे मांगना चाहिए था, ये उसका हक था, वो उसका शोहर था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो दुख से पूछ रहा था, जबकि वो नजरें झुका गई, जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अच्छा ठीक है, हम कल को चलेंगे शॉपिंग पे, फिर ले लेना अपने लिए कपड़े, और भी तुम्हें जो कुछ चाहिए वो भी। ओके जी। अच्छा आप सो जाओ। वो सोने के लिए लेट गई। उसने लैंप ऑफ कर दिया। अब उसे भी अच्छी नींद आती। वो साबका तजुर्बात से यह नतीजा अखज़ कर चुका था कि जब भी वो लड़की उससे बात नहीं करती, उसे नींद बड़ी देर से आती। रात तकरीबन गुजर चुकी थी। दूर दूर से कहीं मौज़िन की आवाज आ रही थी। उसने सोते सोते महसूस किया कोई उसके माथे पे हाथ रखे हुए है। वो करंट खाकर उठ गया। वो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसे उठता देखकर वो घबरा गई। उसे इतनी सुबह सुबह उसका छूना बहुत बुरा लगा। गुस्से की शदीद लहर उसके जिस्म में पैदा हो गई। पूरा जिस्म जैसे जलने लगा हो। वो कंबल को परे धकेल कर बिल्कुल उसके बराबर खड़ा हो गया। वो सहमे हुए निगाहें नीचे झुकाकर खड़ी थी। उसके दिल में उस वक्त आग लगी हुई थी। उसे नहीं पता था उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन वो मजीद अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? क्या समझती हो तुम खुद को? और क्या सोचकर तुमने मुझे हाथ लगाया? मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं तुम्हें बीवी का दर्जा कभी नहीं दे सकता, तो जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश मत करो, ओके? ना तो मैं तुम्हें कभी कबूल कर सकता हूँ और ना कभी करूंगा, इसलिए ये रवायती बीवियों वाली हरकतें करना बंद कर दो। वो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। अंदर के लावा को बाहर आने का रास्ता मिल चुका था। उसका पारा एकदम चढ़ चुका था। वो बदस्तूर सर नीचे किए हुए खड़ी थी। उसने महसूस किया उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। गेट आउट, उसने चिल्लाकर कहा। फिर उसे याद आया वो जाहिल गवार लड़की इंग्लिश नहीं समझ सकती, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकाला और कुंडी लगाकर बेड पर बैठ गया। उसका खून खोलने लगा था। काफी देर बाद वो जब खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा कामयाब हुआ तो दोबारा बिस्तर पे लेट गया। फिर जाने कब उसकी आंख लगी। छुट्टी का दिन था, इसलिए उसे बेदार होने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन 10 बजे अलार्म ने अपने होने का एहसास दिलाया। वो उठकर वॉशरूम में घुस गया। सर में हल्के दर्द का भी एहसास हुआ। सुबह 6 बजे वाला वाकया अभी भी जहन में ताजा था। वो नहाकर जब बाहर निकला तो ठटक गया। उसकी शर्ट बेड पे आज नहीं पड़ी हुई थी। ऐसा पहली मर्तबा हुआ था कि वो नहाकर निकला हो और बेड पे शर्ट ना हो। उसे कुछ अजीब लगा। उसने अलमारी से एक शर्ट निकालकर पहन ली और नाश्ते के लिए नीचे चला गया। नाश्ते के दौरान दूसरी हैरत उसे तब हुई जब उसे टेबल पे नाश्ता नजर नहीं आया। ये भी पहली मर्तबा हुआ था, वरना वो हमेशा उसके जागते ही मेज पे नाश्ता सजा दिया करती थी। तो इसका मतलब वो नाराज है, उसने सोचा। नाराज है तो होती रहे नाराज, मैंने क्या किया? तूने अच्छा भी तो नहीं किया। कितनी बुरी तरह से पेश आए उससे, दिल से आवाज आई। वो किचन में चला गया और खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। फिर उसे एकदम महसूस हुआ उसे नाश्ता बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने दिनों से वो उसके हाथों का बना नाश्ता कर रहा था। खुद खाना बनाने की तो उसकी आदत ही छूट गई। वो बिना नाश्ता बनाए किचन से बाहर निकल आया।
वो यूं ही सोफे पे ढेर हो गया। एक सोच जो पहली बार उसके जहन में आई, वो कहाँ है? ये सोचकर वो खड़ा हो गया और घर के कमरों में उसे तलाश करने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। उसकी टेंशन में मजीद इजाफा हुआ। वो ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए। कहाँ चली गई? वो सीढ़ियां उतरते हुए सोच रहा था। जहां चली गई चली गई, इससे उसे क्या? वो भी कहाँ उसे इस घर में चाहता था। अच्छा हुआ खुद चली गई, वैसे भी किसी न किसी दिन तो उसे जाना ही था ना। नहीं नहीं, वो हमेशा यही चाहता था वो चली जाए, लेकिन आज जब वो चली गई थी तो वो इस तरह परेशान क्यों था? वो खुश क्यों नहीं था, जबकि असूलन तो उसे बहुत ज्यादा खुश हो जाना चाहिए था। क्या वो इसलिए परेशान है कि जब दादी वापस आएगी तो वो उसे क्या जवाब देगा? नहीं नहीं, दिल से फौरन आवाज आई। वो दादी के लिए नहीं, खुद अपने लिए परेशान था। मगर क्यों उसने दिल से पूछा? क्योंकि तुम उससे प्यार करने लगे हो। दिल ने एक अजीब इंकिशाफ कर दिया। वो गुमसुम हो गया। ये क्या कह रहा था दिल? वो इससे प्यार कैसे कर सकता है? वो तो उससे नफरत करता था, शदीद नफरत। नहीं, दिल झूठ बोल रहा है। उसने दिल को झुठलाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि दिल झूठ नहीं सच बोल रहा था। हाँ हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। मुझे सिर्फ उसकी आदत नहीं हो गई, मैं उससे प्यार भी करने लगा हूँ, मगर वो कहाँ है? उसने चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर से पूछा और जवाबन पूरा घर खामोश था। उसे जिंदगी में पहली बार घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। उसे पहली बार घर की खामोशी डरा रही थी। उस पे पहली बार इंकशाफ हुआ। वो उससे मोहब्बत करने लगा था। वो जिसे अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता था, वो यही लड़की थी। उसके अलावा और कोई नहीं हो सकती। उससे प्यारी तो कोई हो ही नहीं सकती। इतनी मासूम, इतनी सच्ची। उसे जीवन साथी के रूप में सिर्फ यही लड़की चाहिए थी, और तो कोई हो ही नहीं सकती उसके जैसी। ऐसी लड़की दुनिया में कहीं नहीं है जो उसके इतने गुस्से के बावजूद खामोश रहे, जो उसके जागते ही नाश्ता लगा दे, उसके मांगने से पहले उसे चाय पिला दे। इतनी सब्र, इतनी कनात वाली लड़की और कहाँ होगी? वाकई अगर दादी उस पर भरोसा करती थी तो बिल्कुल सही करती थी। वो वाकई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी बीवी ढूंढ लाई थी। अगर वो खुद उनकी मर्जी के खिलाफ किसी मॉडर्न लड़के से शादी करता तो क्या हो जाता? वो लड़की क्या घर के काम करती? क्या उसमें इतना सब्र होता? क्या वो उसके इस तरह चिल्लाने पे खामोश होती? नहीं नहीं नहीं, वो पहली बार उसकी कही हुई सारी बातें याद कर रहा था। क्या जी, ब्यूटी पार्लर? ये टीबी करंट तो नहीं मारता जी? हमारे गांव में पहले मर्द खाना खाता है, फिर औरत उसका बचा हुआ खाना खाती है। आपको गाड़ी चलाना आता है जी? याल्ला, मुझे अपने घर से खाली हाथ मत लौटाएं। मैं आपसे जो मांग रही हूँ वो मुझे दे दे। जी, आपकी वो नीली शर्ट जल गई। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, उदासी तो नहीं। वो तो सब जानता है। आपसे झूठ बोलकर मैं बच जाऊं तो खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? ओ मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? क्यों कर दिया? मैंने उससे कितनी बदतमीजी से बात की सुबह। मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया था? हालांकि उसने ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया था, सिर्फ हाथ ही तो लगाया था। और वो इतनी अच्छी थी कि उसने कोई शिकायत नहीं किया। लेकिन वो कहाँ चली गई? प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं कहूंगा। हम दोनों मिलकर प्यार मोहब्बत से रहेंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता पानी, लौट आओ। उसे अपने गालों पे नमी का एहसास हुआ। वो भागते हुए पोर्च में गया और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी वो फुल स्पीड से चला रहा था। इतने रश में इतनी स्पीड से गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन वो हर खतरे से अनजान बस जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन पहुंच जाना चाहता था। कई बार उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ियों से टकराते टकराते बची थी। वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। गाड़ी से निकलकर वो भागते हुए स्टेशन तक गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये तो अभी तक रेलगाड़ी आई ही नहीं होगी। या फिर आकर वो भागकर बेंच पे बैठे उस इंसान तक गया जो पता नहीं किन ख्यालों में गुम था। एक्सक्यूज मी जनाब, ये रेलगाड़ी की टाइमिंग क्या है? उस आदमी ने हवास पाकता मुखातिब को देखा। अभी थोड़ी देर पहले रेलगाड़ी तो निकल चुकी है। उसे लगा जैसे वो आदमी कह रहा हो, आपकी तो जान निकल चुकी है। उसके जिस्म में खून की गर्दिश अचानक रुकने लगी। वो मायूस सारी दुनिया से बेजार घर लौट आया और सोफे पर ढेर हो गया। ऐसे कैसे जा सकती है वो? मुझे छोड़कर वो नहीं जा सकती। इतनी मामूली गलती की इतनी बड़ी सजा कौन देता है? क्या सब कुछ खत्म हो गया? अब कुछ भी बाकी नहीं रहा था क्या? वो सर थामे सोफे पे बैठा था जब उसे अपने बिल्कुल पास ही किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। वो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी, उससे कुछ ही फासले पर। वो करंट खाकर खड़ा हो गया। तुम कहाँ चली गई थी? मैंने? क्यों गई थी तुम? वो करंट खाकर खड़ा हो गया। जी वो हम तो यही थे।
उसने उसकी बात नहीं सुनी और आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। वो इस तरह उसके गले लगाने से हैरान भी थी और खुश भी। अब आइंदा तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, ओके? चाहे मैं तुम्हें जितना डांटूं, ओके? जान निकल जाती है मेरी। हम सब कुछ फिर से शुरू करेंगे। तुम एक बार फिर से दुल्हन बनोगी और इस बार तुम्हें कमरे से बाहर निकालने के बजाय बाहों में समेट लूंगा। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सुबह उसके मुंह से निकलने वाले शोले सुनकर तो टूट ही गई थी। उसे लगा उसकी जिंदगी का तो कोई मकसद ही बाकी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। वो कमरे से निकलकर उसके बराबर वाले कमरे में जाकर रोती रही और रोते रोते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंख तब खुली जब उसने सुना कोई उसे पुकार रहा है। वो भागकर खिड़की तक गई तो उसके शोहर मोहतरम जो सुबह आग बरसा रहे थे अब बड़ी बेताबी से अपनी जोजा मोहतरमा को ढूंढ रहे थे। उसे हैरत भी हुई और अच्छा भी लगा। वो बहुत देर तक खिड़की से उसकी उदास शक्ल देखती रही। फिर उसने चिल्ला चिल्लाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया उन दीवारों के सामने उस घर के अंदर। लेकिन वो नहीं जानता था जिसके लिए वो इकरार कर रहा है वो उसके बहुत करीब है। वो जानती थी कि वो उससे प्यार करने लगा है। वो कई बार उसके चेहरे पे अपने लिए मोहब्बत का पैगाम पढ़ चुकी थी, लेकिन वो इकरार नहीं कर रहा था क्योंकि अभी तक खुद उसके दिल ने ही इकरार नहीं किया था। रात को 2 बजे उठकर बिरयानी खाई जाती है। जनाब चोरी चोरी कीमा अपनी प्लेट में डालकर खाने लगते हैं। गाड़ी में बैठकर चुपके चुपके उसे देखा जाता है। सिर्फ इकरार करने में ही मुश्किल पेश आ रही थी जनाब को। उसके मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इकरार सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। वो उस वक्त उसके पास जाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो उसके करीब है, लेकिन वो नहीं गई। वो उसे तंग करना चाहती थी। जिस शोहरे मोहतरम ने उसे इतने दिन तंग किया वो भी अपना बदला वसूल करना चाहती थी। सुबह वो उससे गुस्सा थी, नाराज थी, रोई थी, लेकिन अगर आज की सुबह वो सब कुछ ना हुआ होता तो वो कभी अपनी मोहब्बत का इकरार न करता। ये तकदीरे कातिब का फैसला था। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बेशक कोई है जो हमारी हर सोच पे इख्तियार रखता है और हमारे लिए बेहतर फैसले तजवीज करता है। वही जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। ये सारी दुनिया जिसके मातहत है वही तो खुदा है। उसने तशक्कुर अमेज निगाहों से ऊपर आसमान की तरफ देखा। बेशक जोड़े वही बनाता है आसमानों पर। वो अपने इंसानों में कभी फर्क नहीं करता, ना देहाती और शहरी में और ना ही गरीब और अमीर में। वो सबको 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ और 2 पाँव नवाज कर भेजता है। फर्क तो सिर्फ इंसान करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में हमें लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि इसी तरह के और भी रोमानवी नॉवेल्स जब अपलोड हो तो आपको उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले नॉवेल में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।